एक सिंपल सा आई शेडो जो आप सेल्फ के लिए या फिर बिगनर्स बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये इतना प्यारा सटल लुक देता है कि आप किसी भी कलर के साड़ी के ऊपर इसे कर सकते हो। सबसे पहले तो हमने कंसीलर यूज़ किया आँखों के ऊपर, जिसे हमने छोटे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैब कर लिया। हल्का हल्का पाउडर लगा लिया और फिर हमने लिया है एक बड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश, जिस पे लिया है हमने लाइट ट्रांजिशन शेड। इसे हम पूरे आँख पे लगाएंगे। ये ट्रांजिशन शेड है जो कि लाइट और डार्क में बीच में एक लाइन क्रिएट करता है, जो कि कॉन्ट्रास्ट नहीं होने देता, आँखों को मार्किंग क्रिएट नहीं होने देता। तो इसे हम ऑलमोस्ट पूरे आँख पे लगा रहे हैं। मैं अपना जो आई मेकअप है वो ब्रश तो अलग रखती हूँ, लेकिन एक साथ दोनों आईज़ को काम करती रहती हूँ, क्योंकि अगर इन केस मुझे सेम ब्रश नहीं मिला या फिर मुझे कोई लाइट शेड लगाना है और ऑलरेडी डार्क शेड यूज़ किया हुआ ब्रश मैंने लिया तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए एक साथ दोनों आईज़ पे काम करना है। तो ये हमारा ट्रांजिशन शेड लग गया। यहाँ पे इसके बाद हम डार्क शेड लेंगे जो कि आउटर मोस्ट कॉर्नर पे हम लगाएंगे। इसे इस तरह से ब्लेंड करना है कि जो हमारा आउटर कॉर्नर है वहाँ वो डार्क रहेगा, ऊपर जाते जाते वो लाइट होगा और मिडल में जाते जाते भी वो लाइट होगा। कोई भी एक लाइन में इसे खींचना नहीं है। हल्का सा वी शेप आए आपका, और स्पेशली जो आउटर एरियाज है इसके वो लाइट होने चाहिए। ये डेप्थ देता है आँखों को। किसी भी आई मेकअप में आप अगर आउटर एरिया थोड़ा सा डार्क कर लो तो वो बहुत उठ के आता है। अब मैंने लिया है यहाँ पे फ्लैट ब्रश और गोल्डन शिमर शेड जो आएगा हमारे इनर कॉर्नर पे। इससे हम अपना आई शेप भी क्रिएट करेंगे। ये हमें एक हाइलाइटेड लुक देगा। आपके साड़ी में अगर गोल्डन है तो गोल्डन यूज़ करोगे, सिल्वर है तो सिल्वर यूज़ करना है। अब मैंने लिया है हाइलाइटर का शेड जो कि मैं बस इनर कॉर्नर में यूज़ करूँगी, एक पॉपअप के लिए, आंखें उठ के दिखे, खिल के दिखे इसलिए। ये जो आउटर एरिया में हम डार्क शेड लगाते हैं और इनर एरिया में हम लाइट शेड लगाते हैं, वो बहुत ही प्यारा लुक लगता है। आंखें इससे बहुत सुंदर लगती है। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जो हमारा इनर कॉर्नर का शेड है वो बहुत लाइट होगा। अब हमने लिया है एक पिगमेंट जो कि गोल्डन कलर का है, जिसे हम सेंटर में लगा रहे हैं, बस सेंटर में। और हमारा जो आई शेडो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो लाइनर आएगा, मस्करा आएगा, लैशेस आएंगे, इससे ये बहुत सुंदर लगने वाला है। आपने वीडियो के स्टार्ट में इसका लुक देखा ही है। मैंने यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ किया है। आप चाहो तो लिक्विड लाइनर या फिर पेंसिल लाइनर या फिर स्केच पेन लाइनर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। चाहो तो साड़ी के शेड का आजकल जो फैशन में है, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, इस कलर का भी लाइनर इसके ऊपर लगा सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। हल्का सा विंग हमने यहाँ पे रखा है और थोड़ा सा थिक लाइनर लगा रहे हैं क्योंकि हमें लगानी है हमारी लैश। जेल लाइनर के ऊपर अगर हम लैश लगाते हैं तो उसके निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार लिक्विड लाइनर के सूखने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जिससे कि हमारी जो लैश है वो कई बार निकल सकती है। आप कोई भी लाइनर लगा लो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने लैश लगानी है तो लाइनर को थिक लगाओ, नहीं तो फिर लैश लगाने के बाद लाइनर छुप जाएगा और आपको फिर से लाइनर लगाना पड़ेगा। और हम सभी तो जानते हैं, हमें अगर पर्सनल मेकअप भी करना है तो मेकअप करने के लिए टाइम नहीं है, और अगर आप प्रोफेशनल ब्राइडल तैयार कर रहे हो तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लाइनर को थोड़ा थिक रखना है।
आपको ये लुक कैसा लगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो भी मुझे कमेंट करना।